राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन कर रहा है। और महाशिवरात्रि आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। इसमें औषधीय जड़ी बूटियां और वनस्पतियां लगाई गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आरोग्य वनम का अवलोकन भी किया। स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। आरोग्य ही भाग्य है और स्वास्थ्य ही साधन, यानी स्वास्थ्य ही सब कुछ है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति में कई वनस्पति ऐसे हैं जिनके अंदर औषधीय गुण हैं। रायसीना हिल स्थित राष्ट्रपति भवन आयुर्वेद में वर्णित कई वनस्पतियों को सहेजे हुए है। यहाँ 6.6 एकड़ में एक आरोग्य वन विकसित किया गया है। इसमें कुल 215 ऐसे फूल पौधों को जगह दी गई जो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के मुताबिक रोग नाशक गुण रखते हैं। इनमें कई दुर्लभ वनस्पति हैं तो कई ऐसे भी हैं जिनका हम सामान्य तौर पर घरों में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अरंड, बेल, गिलोय, नीम, सहजन, तुलसी, बबूल, जामुन, हरशंगार, अर्जुन, लेमन ग्रास, कालमेघ, अश्वगंधा, एलोवेरा, पीपल, पाकड़ सहित अनेक प्रकार की वनस्पति आगंतुकों को देखने के लिए मिलेंगी। इस वन की संरचना योग मुद्रा में बैठे मानव के आकार में की गई है। साथ ही यहाँ है आधुनिक तकनीक का सौंदर्य भी। ये यहाँ आने वालों को मुग्ध कर देगा। सुसज्जित फव्वारा, योग मंच, अविरल धाराओं से सम्मोहित करता जल चैनल, आकर्षक कमल सरोवर और अकल्पनीय यादों को सहेजने के लिए एक व्यू पॉइंट। आगंतुकों की सुविधा के मुताबिक व्यवस्थित पैदल मार्ग जो लाल और सफेद बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। आकर्षक डिजाइन के साथ फूलों की क्यारियां जिन्हें मोर पंख की आकृति में ढाला गया है। शीतलता की अनुभूति कराते फव्वारे, यानी राष्ट्रपति भवन में बना ये आरोग्य वनम आगंतुकों को एक ओर जहां वनस्पति से परिचित कराएगा तो साथ ही साथ उनके मन मस्तिष्क को आनंद से सराबोर कर देगा। आरोग्य वनम में अरोमा उद्यान, कमल तालाब और योग मंच की व्यवस्था भी है। इस आरोग्य वनम की संकल्पना को साकार करने की जिम्मेदारी निभाई है प्रेसिडेंट्स गार्डन और सीपीडब्ल्यूडी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दूसरी बार उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा सरकारी तंत्र 24 घंटे ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि यहाँ सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित और सकुशल रहें। विदेश मंत्रालय के अनुसार श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों में विशेष दूतों के रूप में 4 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजने से भारतीयों की वापसी के प्रयासों में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार इस मामले को कितनी प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर मानवीय संकट से उबरने के लिए यूक्रेन को आज राहत सामग्री की पहली खेप भेजी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श के अनुरूप यूक्रेन में फंसे और सहायता की राह देख रहे पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की भी मदद करेगा। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि मिशन के प्रयासों से दूतावास के समीप 26 फरवरी से रुके हुए 400 विद्यार्थी कीव से ट्रेन पकड़कर रवाना हो चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय विद्यार्थियों सहित सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी गई है। ट्वीट संदेश में दूतावास ने रेलगाड़ियों या अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिए कीव शहर छोड़ने को कहा है। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 7वीं उड़ान 182 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सवेरे मुंबई पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों का स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक 1400 से ज्यादा भारतीय छात्रों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से बाहर निकाला जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के इवैक्यूएशन के प्रयासों को और स्केल अप करने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 7 दिन के इस उत्सव में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। यह सप्ताह पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुई प्रगति का उत्सव मनाने और इसे और ज्यादा गति देने का अवसर है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से आज समारोह की शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संकट में महिलाओं को सहायता दे रहे वन स्टॉप केंद्रों में स्वरक्षा की तकनीक सिखाई जानी चाहिए। आज अगर आप सब सहमत हैं तो हम जोरदार तालियां बजाएं उन परिवारों के लिए जिन्होंने ऐसी महिलाओं का समर्थन किया, समाज के उन लोगों के लिए जिन्होंने महिला से ये नहीं कहा कि क्यों अपने ही घर वाले या घर वालों के खिलाफ केस करती हो। और इसीलिए ये कहना उचित है कि वन स्टॉप सेंटर में मात्र पुलिस की व्यवस्था नहीं, वन स्टॉप सेंटर में मात्र मेडिकल व्यवस्था नहीं, बल्कि साथ ही मनोविज्ञान की दृष्टि से काउंसलिंग की व्यवस्था को हम सुदृढ़ और करें, ये भारत सरकार का संकल्प है। श्रीमती ईरानी ने इस अवसर पर कोविड महामारी के दौरान देश में कार्यरत इन सभी 704 केंद्रों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप केंद्रों ने अब तक देश भर में 70 लाख महिलाओं को सहायता दी है। केंद्र सरकार पुलिस सहायता और चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त इन केंद्रों में परामर्श सेवा को मजबूत करने पर काम करेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 177 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 79 लाख 40 हजार से ज्यादा कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 2 करोड़ 8 लाख 47 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 67 लाख 21 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी गई हैं। वहीं 3,72,706 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई गई है। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.41% है। प्रदेश में कल 37 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में 1,397 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इसी तरह देश में इस समय कोविड से संक्रमण मुक्त होने की दर 98.59% है। महाशिवरात्रि आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने नदियों में डुबकी भी लगाई।
महाशिवरात्रि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध राजिम के माघी पुन्नी मेले में शाही स्नान संपन्न हो गया है। नागा साधुओं ने शाही स्नान में हिस्सा लिया। नागा साधुओं ने शौर्य यात्रा निकाली जो नगर भ्रमण के बाद शाही कुंड पहुंची। इसके पहले त्रिवेणी संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। राजिम में 14 दिनों से चल रहे माघी पुन्नी मेले का भी आज समापन होगा। कबीरधाम जिले के शिव मंदिरों में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भौरम देव मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिव मंदिरों में अभिषेक और पूजा के साथ ही भंडारे का आयोजन कर प्रसादी वितरण किया जा रहा है। मुंगेली जिले के लोरमी स्थित शिव घाट में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव घाट स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज शिवरात्रि पर शिव की पूजा हो रही है। श्रद्धालुओं ने बताया कि परंपरा के अनुसार श्रद्धालु रात से ही कुंड में स्नान करके भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। नर्मदा नदी है, नर्मदा कुंड, वहाँ सभी श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। रात से ही यहाँ पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाता है और इस बार हमारे लोरमी में 13 दिन का मेला लगा है जिसमें काफ़ी बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी एंजॉय करते हैं। भगवान शिव हमारी सब कोई की मनोकामना पूर्ण करे और इसी आस्था को लेकर हम सदा महाशिवरात्रि मनाते रहेंगे। दुर्ग जिले के देव बलौदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहां पर भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत ही ज्यादा मान्यता है, बहुत प्राचीन काल मंदिर है ये, इसी वजह से हम दर्शन करने आए हैं शिवरात्रि के दिन। और यहाँ बहुत श्रद्धा है और हम लोग 20 साल से आ रहे हैं। यहाँ बहुत श्रद्धा है, बहुत मान्यता है यहाँ पर, प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पर और बहुत अच्छा मंदिर है। बहुत जो भी मनोकामना पूरा लेके आते हैं वो पूरा होते हैं। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गांव के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की है कि भगवान महादेव सभी को अपना आशीर्वाद देंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी है। और आइए देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा तखतपुर विकास खंड के ग्राम पोड़ी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में एक दिवसीय समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चित्रकला, प्रश्न मंच, निबंध, रंगोली, फैंसी ड्रेस और कुर्सी दौड़ और देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें 189 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सुरक्षा, विकास और विश्वास के मूल मंत्र के साथ बस्तर को शांति और समृद्धि की राह में तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। जगदलपुर स्थित कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग में दुर्गम अंचलों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्माण कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए काम किए जाने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में परंपरागत बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कोंडागांव पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान मर्दापाल तिराहा के चेकपोस्ट में एक वाहन से बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन के पीछे का हिस्सा तिरपाल से ढका हुआ था। तिरपाल को हटाकर जांच करने पर 38 बोरियों में करीब 1100 किलो गांजा बरामद किया गया। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन कर रहा है। और महाशिवरात्रि आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।